तो हाँ भाई, आप सबका स्वागत है मेरे इस पहले पॉडकास्ट में, द फेमस फोर। कल 5 तारीख थी, आज 6 तारीख है। तो कल मेरी स्कूल खुली थी। कल स्कूल का रीओपनिंग था और मैं स्कूल गया और स्कूल से वापस आया। प्रैक्टिकल्स के लिए गया था, 11th साइंस तो प्रैक्टिकल्स के लिए गया था और फिर वापस आया और बीमार हो गया। बाकी तो आप समझ गए होंगे। और क्या कर सकते हैं। तो स्कूल में एक्सपेरिमेंट था, एक पुली वाला कुछ। एक बोर्ड था, उसमें 2 पुले लगे थे, एक राइट हैंड साइड और एक लेफ्ट हैंड साइड। और दोनों में थ्रेड्स बंधी थी और थ्रेड्स के नीचे थोड़े वेट्स लगाए हुए थे और बीच में एक और थ्रेड थी जिसमें हम वेट लगा के कोई भी ऑब्जेक्ट का वेट फाइंड कर सकते हैं। ऐसा कुछ था। मैंने सोचा इतनी मेहनत क्यों करनी है, वेक्टर मैप करने में मेहनत, फिर लिखने का एम, एपेरेटस एक्सेट्रा, प्रोसीजर लिखने का, ऑब्जर्वेशंस लिखने का। पर मैं कहता हूँ कि ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं है, हमारे पास वेइंग मशीन है। आज मैंने अमूल की लस्सी पी और आज मुझे पता चला कि अमूल की लस्सी के 3 फ्लेवर्स होते हैं। पहली सादी जो 15 रुपए की थी, दूसरी मैंगो जो 20 रुपए की थी, और तीसरी याद नहीं, नाम भूल गया। तीसरी थी शायद रोज, जो फिर से 20 रुपए की थी और बहुत मज़ा भी आया। आजकल के साइंटिस्ट बड़े बुद्धू लोग, कुछ इन्वेंट नहीं करते, कुछ डिस्कवर भी नहीं करते। कोई नई थियरीज भी नहीं है, और अगर थियरीज निकाल रहे तो वो कोई काम की नहीं है, जो हम रियल लाइफ में अप्लाई कर ही नहीं सकते, वैसी थियरीज है। मैं सोचता हूँ कि ये लोग करते क्या है लैब में, क्योंकि बहुत टाइम हो गया कुछ न्यूज़ नहीं आई। आई थिंक किसी इंसान की किस्मत कितनी ख़राब हो सकती है। एनी गेसेस? अगर आप YouTube पे देख रहे हो तो प्लीज़ कमेंट करना मत भूलना और लाइक भी कर देना। तो मेरा एक फ्रेंड था, उसने नए हेडफोन्स मंगवाए, बॉक्स की धज्जियाँ उड़ गई थी। उसने दूसरी बार मंगाए तो उसमें बॉक्स को कुछ नहीं हुआ था, पर अंदर हेडफोन ही ख़राब आया था। और तीसरी बार आया ही नहीं। मुझे ना वो अपना विजार्डिंग वर्ल्ड है ना, बहुत फैसिनेटिंग लगता है। हैरी पॉटर एंड फैंटास्टिक बीस्ट्स। कभी कभी सोचता हूँ कि उन लोग के पास जादू करने की क्षमता है, तब भी उसमें मैंने देखा था कि वो लोग हाथ से लिख रहे, बजाय वो उड़ते हुए फेदर से भी लिख सकते थे, पर नहीं, हम हाथ से लिखेंगे। जेके रोलिंग्स ने 7 किताबें लिखी, 7 किताबें, 8 ब्लॉकबस्टर्स मूवीज बने, बहुत सारी कॉपीज भी की। अच्छा है, मैं भी एक पॉटर हेड हूँ। अगर आप भी एक पॉटर हेड हो तो लाइक कर देना। अभी दोपहर के 3 बज रहे हैं और मुझे नहीं पता मैं क्या करूं, इसलिए मैं पॉडकास्टिंग कर रहा हूँ। अगर आपको हैंगओवर शब्द का मतलब जानना है और साथ में टाइम पास भी करना है तो मैं आपको एक मूवी सीरीज सजेस्ट करूँगा जिसका नाम है हैंगओवर। जाके देख के आओ, बहुत अच्छी है। उसमें सब दिखाया है कि हैंगओवर का मतलब क्या होता है। शाउट आउट टू देव who suggest me this movie series.
मेरा फेवरेट सुपर हीरो मार्वल में स्पाइडरमैन है। और पहले बहुत लोग स्पाइडरमैन के फैन थे, और ऐसा हुआ कि उनका सुपर हीरो नहीं रहा, और उन्होंने अपना सुपर हीरो स्विच कर दिया। व्हाट? आयरन मैन को? ऐसे धोखेबाज फैंस मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। मुझे अभी भी स्पाइडरमैन बहुत पसंद है। इनफैक्ट पहले मैं जब छोटा था तब ये सोचता था कि अगर मुझे स्पाइडर ने काट लिया तो मैं स्पाइडरमैन बन जाऊंगा, स्पाइडरमैन। पर अफसोस, मुझे स्पाइडर से डर लगता है और मैं कभी कटवाऊंगा नहीं। और सुपरमैन मेरा डीसी में मेरा फेवरेट है सुपरमैन, फेवरेट सुपर हीरो। सुपरमैन एकदम गॉड जैसा है, पर वो गॉड नहीं। लोग मानते उसे गॉड है, पर वो गॉड नहीं, बिल्कुल नहीं। आप लोगों का फेवरेट सुपर हीरो मार्वल और डीसी में कौन है? कमेंट कर, अगर आप यूट्यूब में देख रहे हो तो। और मार्वल में मेरा फेवरेट सुपर विलन है थैनोस और रेड स्कल। आई एम इनविंसिबल। डीसी में मेरा फेवरेट सुपर विलन है ऑफ कोर्स जोकर, और बेन भी थोड़ा बहुत। जोकर में मुझे हीथ लेजर फर्स्ट रैंक, देन सुसाइड स्क्वाड वाला अपना जेरेड लेटो, वो मस्त था। और जैक्विन फिनिक्स रैंक थर्ड। स्टोरी लाइन थोड़ी नहीं, बहुत अलग थी, इसलिए जोकर एकदम दहशत वाला है। पर मुझे ब्लैक मास्क भी पसंद है। जिन लोगों ने हार्ली क्वीन देखी होगी उन लोग को पता होगा, और जो लोग डीसी के फैन हैं उन लोग को भी पता होगा कि ब्लैक मास्क कौन है। एग्जाम्स आ रहे हैं और मैंने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की, और अब मैं ये कर रहा हूँ। सो फनी। और कभी मन भी नहीं होता पढ़ाई करने का, बहुत लेट हो गया ऐसी फीलिंग आती है मन में। क्या करें अब, एक साल रिपीट जो करना है। देखते अभी सब भोलेनाथ पे। 1 like is equal to 1 prayer for me, or else 1 marks for me. प्लीज डू इट। और मैं हर शाम को फुटबॉल की प्रैक्टिस भी करता हूँ, थोड़ा फिजिकली फिट रहने के लिए, क्योंकि एक्सरसाइज में कर नहीं सकता। थोड़ी रनिंग प्रैक्टिस भी करता हूँ, जो आपको भी करनी चाहिए। एग्जाम्स ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन, आपको क्या लगता है? अपने ओपिनियंस कमेंट में शेयर करना। और अगर आप भी एक स्टूडेंट हो तो आप मुझे समझ सकते हो। मैं भी एक स्टूडेंट हूँ साइंस का, 11th में। पढ़ाई तो अभी नहीं करने वाला, पर लिखना बहुत है मुझे। एक बात बताता हूँ, मेरी फिजिक्स की नोटबुक खो गई और मेरा कॉन्फिडेंस बिल्कुल ही गिर गया, इसलिए अब मैंने लिखना ही छोड़ दिया। क्लास वर्क, नोटबुक्स और सब इनकम्प्लीट पड़ी है, और अभी टीचर मांग रहे हैं और मैं कुछ देने नहीं वाला। पर अब मैं प्रैक्टिकल्स की कंप्लीट कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास कुछ तो होगा देने के लिए। हाँ,
लाइफ सक्स। वैसे मुझे बहुत कुछ करना है। मुझे फिल्म मेकिंग करनी है, मुझे फोटोग्राफी करनी है, मुझे स्केट बोर्डिंग करनी है, मुझे साइकिलिंग करनी है और मुझे म्यूजिशियन भी बनना है, जिसमें मुझे कीबोर्ड सीखना है, गिटार सीखना है और ड्रम्स तो मैं ऑलमोस्ट सीखने ही वाला हूँ। मीन्स मुझे ड्रम्स बहुत इजी लगते हैं क्योंकि वो मेरे फेवरेट है। और मुझे अपना खुद का बैंड भी बनाना है। वाह, मुझे बहुत कुछ करना है। वैसे मेरी आवाज़ पहले इतनी अच्छी नहीं थी, पर मैंने बहुत इम्प्रूव किया है क्योंकि मेरा एक फ्रेंड है, म्यूजिशियन फ्रेंड सुवीर, जिसने मुझे थोड़ा एंकरेज किया ये सब करने के लिए। उसने बोला नहीं मुझे कुछ कि तू ये कर वो कर, पर मुझे लगा कि उसने इनडायरेक्टली मुझे बोला है कि तू कर सकता है। और मैंने मेरी आवाज़ बहुत इम्प्रूव की। और भी एक मेरा म्यूजिशियन फ्रेंड है, वो भी बहुत अच्छा है। और एक और है, वो भी अच्छा है। और दो और है, वो भी बहुत अच्छे हैं। सभी लोग मेरे फ्रेंड्स बहुत अच्छे हैं। मैं थोड़ा बहुत खुद को लकी कह सकता हूँ क्योंकि मेरे फ्रेंड्स बहुत अच्छे हैं, सब प्रोडक्टिव माइंड के। आपको क्या अच्छा लगता है अपनी लाइफ में करना? कमेंट करना प्लीज़, मुझे भी पता लगे कि आपको क्या अच्छा लगता है। और मैं यूट्यूब पे गिव अवे करने वाला हूँ, पर ये थोड़ा अर्ली अनाउंसमेंट है, बहुत देर लगेगी, इतना जल्दी नहीं आएगा, इसलिए आप ये बात भूल भी सकते हो। और फिर जब आएगा तब पार्टिसिपेट करना, और उसके लिए सब नोटिफिकेशंस ऑन कर देना, मुझे सब्सक्राइब कर देना। अगर यूट्यूब पे सुन रहे हो तो, स्पॉटिफाई में सुन रहे हो तो फॉलो कर देना। और थैंक्स फॉर लिसनिंग।